अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हम लोग अपसाइड की तरफ कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन इंडेक्स के बुल्स जो है वो पिछले लगातार 5 सेशन से जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू रख रहे थे। आज जो है वो मोमेंटम जो है वो लूज होता हुआ नजर आया। आज का हाई हम लोगों ने 86,451 के लेवल के ऊपर देखने को मिला है। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 787 पॉइंट गेन किए, लेकिन वहां से जो है इंडेक्स की ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन होते हुए नजर आई और फिर कुछ पैटर्न भी बनते हुए नजर आए, वो भी शेयर करेंगे आगे डिटेल में आपके साथ। फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो डाउन साइड की तरफ आता हुआ देखने को मिला। एक वक्त के अंदर हम लोगों ने इंडेक्स को नेगेटिव मूड में भी जाता हुआ देखने को मिला। इंटर टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 209 पॉइंट लूज किए थे। आज का लो हम लोगों ने 85,444 के लेवल के ऊपर देखने को मिला है। क्लोजिंग जो है वहां से थोड़ी सी रिकवरी हुई, एंड में वॉल्यूम भी आया और क्लोजिंग जो है 85,669 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने सिर्फ 5.8 किए। इंटरडे टर्म के ऊपर 787 पॉइंट गेन हुए थे, लेकिन सारे जो है वो लूज होते हुए नजर आए। सिर्फ 5 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर ऐड होते हुए नजर आए हैं। आज टॉप वॉल्यूम लीडर की बात करें तो के इलेक्ट्रिक के अंदर मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था। ठीक है, ट्रेंड लाइन के पास से फिलहाल इसने रिजेक्शन ली है। आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर ये शामिल है। डबल बॉटम बना के शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर रीबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। हब पावर जो है वो आज रीबाउंड होता हुआ नजर आया। काफी ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में था। पीटीसी के ऊपर कैप भी लगते हुए देखने को मिला। बीओपी बैंकिंग सेक्टर के आइटम आज चलते हुए नजर आए। ठीक है, डब्ल्यूटीएल भी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें, एमसीबी ने 98 पॉइंट, एलसीआई ने 50 पॉइंट, बीएचएल 49 पॉइंट, हब पावर 46 पॉइंट, एचबीएल 46 पॉइंट, नेशनल बैंक 39 पॉइंट, एफएबीएल 23 पॉइंट, पीटीसी 21 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एफएफसी 79 पॉइंट, ईफर्ट 69 पॉइंट, पॉक ऑयल फील्ड 65 पॉइंट, ओजीडीसी पीपीएल एसएनजीपी पीएसओ जो बुल्स जो थे वो बड़े डिटेल एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर कर दिया है मैंने। ठीक है, अपने टेक्निकल ग्रुप के अंदर भी, आप लोग के साथ भी, यूट्यूब के ऊपर भी, कि इनके अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां से रिजेक्शन आती हुई नजर आ रही है। टॉप साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई। ओजीडीसी ने 47 पॉइंट लूज किए, लकी सीमेंट ने 43 पॉइंट, पीपीएल 39 पॉइंट, बीएफएल 33 पॉइंट मारी 25 पॉइंट लूज करता हुआ आज हमें नजर आया है। वॉल्यूम जो है वो आज जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। लेकिन कैंडल देखें ना, शूटिंग स्टार कैंडल कह सकते हैं इसको। इंडेक्स जो है अपर वेग बनाता हुआ फिर नीचे से थोड़ी सी लोअर वेग और बॉडी जो बनती हुई नजर आई है अपसाइड के ऊपर, और जो वॉल्यूम इंडिकेट कर रहे हैं कि अपसाइड के ऊपर हैवी अपसाइड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती हुई आज नजर आई है। वॉल्यूम जो है वो अब नॉर्मली आज इंक्रीज होते हुए नजर आए। ठीक है, आज जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम हम लोगों ने 349.287 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 283.714, आज के दिन के अंदर 349.287, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 283.714 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 65.57 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 23.11% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। ये वॉल्यूम अगर देखें ना हम, तो ऑलमोस्ट जो है ना जून 2024 के बाद जो है ना वो हाईएस्ट वॉल्यूम आज हमें जनरेट होते हुए नज़र आए। और अपसाइड के ऊपर इतने बड़े वॉल्यूम का जनरेट होना और वीक बनते हुए नज़र आना और प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिलना, और इंटरडे टर्म्स के ऊपर 787 पॉइंट का गेन होना, और नेट बेसिस के ऊपर सिर्फ जो है वो 5 पॉइंट्स रह जाना है। इंटरडे टर्म्स के ऊपर फिर नेगेटिव मोड के अंदर भी जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट कर रही है कि अपसाइड के ऊपर जो है वो बुल्स जो है वो आज यहाँ पे ब्रीदर लेते हुए नजर आए, और बियर्स जो है वो थोड़े से एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। अगर हम लोग देखें तो ये 7वां ट्रेडिंग सेशन है जो आज हमें जो है वो पॉजिटिव मोड के अंदर क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन बिल्कुल माइनर सा। एक ज़बरदस्त किस्म की इंडेक्स में सपोर्ट नहीं है, यहाँ से फिर मोमेंटम बना। अब शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर देखा जाए ना, शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बन सकती है। ये 15 मिनट का चार्ट है। लास्ट 15 मिनट के अंदर अगर हम लोग देखें तो 26 मिलियन वॉल्यूम के करीब का काम हम लोगों ने देखा है। अगर इससे भी शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो इससे शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन है। यहाँ से जब सेलिंग प्रेशर आया, इंडेक्स ने 85,840 का लेवल ब्रेक किया, तो एकदम जो है वो सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया था इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स ने लो पे 85,444 के करीब लगाया, फिर वहां से रीबाउंड हुए। अब सुबह जो है वो जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है।
ब्रेकडाउन 85,840, 85,880, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इंडेक्स के बुल्स को इस लेवल से ऊपर सस्टेन होना होगा। ये लेवल सस्टेन होता है तो फिर हमें नेक्स्ट मोमेंटम 86,000 और 86,140 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से बुल्स फेल होते हैं तो इस मोमेंटम को अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू रखने में, तो नीचे डाउन साइड के ऊपर ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है 85,300 से लेके 200 तक, जो कि यहाँ पे 15 मिनट चार्ट के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बन सकती है। इस लेवल के पास यहाँ से आते हैं बुल्स, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन होके इंडेक्स जो है वो दोबारा से 86,000 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। डेली बेसिस के ऊपर आइटम्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कल जिस तरह चेंज आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, आगा स्टील के अंदर आज बड़ा जबरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। पीआईए को डिस्कस किया था, 70 रुपए की सपोर्ट बना रहा है। पीआईए के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। एचबीएल के अंदर मोमेंटम था, जनरल टायर के अंदर आज मोमेंटम था। रोजाना की बेसिस के ऊपर पहले एसएनजीपी, पीपीएल, ओजीडीसी, एफएफसी, ईफर्ड, पाक ऑयल, इनके अंदर मोमेंटम था। तो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो आइटम चेंज हो रहे होते हैं, वो हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। कल के लिए अगर टॉपिक्स डिस्कस करें तो भी ये डायनो को देखते हैं। डायनो जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो ये मार्च 2023 से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, और वहीं से इसने पहले डबल टॉप बनाया और वहां से रिजेक्शन ली 265 के पास से, और 265 के पास करेक्शन आने के बाद ये 190 के पास आके यहाँ पे बुल्स जो है वो बेयर्स जो है वो अब थकते हुए नजर आ रहे हैं, और बुल्स जो है वो दोबारा से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है, मार्च 2023 से चलती भी आ रही है। आरएसआई देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नजर आ रही है। आज जो है वो एक अच्छी बुलिश कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है, और यहाँ पे हमें हाईएस्ट क्लोजिंग भी होते हुए देखने को मिली है। तो इनके अंदर मोमेंटम जो है वो आगे स्विंग ट्रेड के लिए इसको देखा जा सकता है। 207 रुपये का इसका ब्रेकआउट होगा। 207 के बाद अगर हम लोग देखें 211 से 213, 215 और अपसाइड के ऊपर स्विंग टारगेट के अगर देखें तो 225, 228 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसके बाद 240 तक की मूव इसके अंदर बनते हुए देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 200 से लेके 194 तक है। स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन से बिलो होगा, 190 का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है वो हम अपने क्लाइंट्स के साथ टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। तो ऑक्टोपस को देखें हम लोग तो ऑक्टोपस के अंदर आज काफी सेलिंग प्रेशर आया। ऑक्टोपस जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन के पास से जो है वो रिजेक्शन हुई। आरएसआई देखें तो नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है, यहाँ पे अब प्राइस अपसाइड के ऊपर, लेकिन आरएसआई के अंदर जो है वो नेगेटिव डाइवर्जेंस थी। इसने अब दोबारा से पहले 100 रुपीज के पास कंसोलिडेशन की, यहाँ पे बाय कॉल दी थी, ठीक है। 113 रुपये तक का टारगेट था, वो अचीव हुआ कल, और फिर जो है वो यहाँ पे आज हमें एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया। एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर यहाँ पे इसलिए नहीं आया है कि यहाँ पे जो इस लेवल के पास शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इस चार्ट की वजह से नहीं आता हुआ नजर आया। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें ना, तो मंथली चार्ट के ऊपर ये इसमें जब आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद एक मोमेंटम बना था, तो इसमें जो है वो हाईएस्ट क्लोजिंग, हाईएस्ट लेवल के ऊपर देखें तो 115 के करीब तक का हाई बनाया था। अभी रिसेंटली इसने अगस्त में 121 के करीब तक का हाई लगाया है, लेकिन जो है मंथली बेसिस के ऊपर एग्रेसिव तरीके से रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। 115, 118 का जो लेवल है वो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। फिलहाल जो है वो 100 के लेवल से नीचे आज क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 96, 97 के पास से लास्ट मंथ जो है इसने सपोर्ट लेते हुए नजर आई थी। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर 9 ईएमए के पास 84, 80 के पास जाके नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मिलेगा। ये आज जो है वो इसने मंथली बेसिस की लेवल को टेस्ट किया, रेजिस्टेंस को, और वहां से जो है वो बुल्स एग्रेसिव तरीके से फेल्ड होते हुए नजर आए, और बियर्स जो है वो दोबारा से चार्ज होते हुए नजर आए। इस वजह से इसके अंदर जो है वो लब और लॉक लगता हुआ नजर आया है। को वीडियो किस तरह लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।